सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज तुम्हारे लिए हम कक्षा 10 का कोर्स लाए हुए हैं। इसमें जो फर्स्ट पोएम तुम्हें पढ़ा दिया गया है पिछले वीडियोज़ में, उनका जो पढ़ाया हुआ कोर्स है उससे जुड़े हुए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं, जो आपकी परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, याद कर लेंगे तो आपकी परीक्षा में आपकी ये बहुत बहुत मदद करेंगे। अच्छा, चलो नोट कर लो। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? क्वेश्चन मार्क, SNOW, स्नो। उसी के आगे क्वेश्चन है एक और, व्हाट डज द पोएट से, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड? ये बर्फ की फुहार क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड? कवि कैसे कहता है कि उसकी मनोदशा बदल गई है? क्वेश्चन मार्क, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? कवि की मनोदशा कैसे बदली है? कैसे बदली है? आंसर शीट में लिखिए, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो are the small particles, are the small particles, particles, particles of snow that remain on the body, that remain, 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 remain on the body। आप लिख करके तीसरी लाइन मारिए, उसके आगे लिखिए सरफेस, SURFACE, सरफेस, आफ्टर द स्नोफॉल, आफ्टर द स्नोफॉल, फुल स्टॉप कर दीजिए। इट रिमाइंड्स वन ऑफ कोल्ड, इट रिमाइंड्स, REMINDS, रिमाइंड्स वन ऑफ कोल्ड, वन ऑफ कोल्ड, फुल स्टॉप। द वे अक्रो सूप, द वे अक्रो सूप, SHOOK, सूप, down the, shook down the dust of snow, shook down the dust of snow on the poet that changed his mood, his mood, full stop। The poet was in a depressive, the poet was in a depressive, 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 full stop, comma, sorrowful, SORROWFUL, sorrowful mood, MOOD। But when the light, but when the light shower, when the light, LIGHT, light shower, SHOWER, shower of snow dust, of snow dust fell on him, fell on him, comma, his sorrow was washed, his sorrow, SORROW, sorrow was washed away, was washed, WASHED, washed away, comma, his spirit revived, his spirit, SPIRIT, spirit revived, 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 and he got ready, and he got ready to utilize the rest of the day, to utilize the rest of the day, full stop। इसका हिंदी अर्थ जानिए। डस्ट ऑफ स्नो आर द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, बर्फ़ की फुहार हैं, ये बर्फ़ के छोटे छोटे क्या होते हैं? कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। दैट रिमेन ऑन द बॉडी सरफेस आफ्टर द स्नोफॉल, जो बर्फबारी के बाद किसी भी व्यक्ति के शरीर में पाए जाते हैं, जमे हुए होते हैं। इट रिमाइंड्स वन ऑफ कोल्ड, और ये मनुष्य को ठंड का एहसास कराते हैं।
द वे अ क्रो शूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो। कई कहता है जिस ढंग से कौवे ने बर्फ के फुहार को हिलाया, क्या किया, उसको हिलाया, ऑन द पोट, किस पर, कवि पर, दैट चेंज हिज मूड, कि उसका जो मूड था, उसकी जो मनोदशा थी, वो पूरी तरह से बदल गई। द पोएट वॉज इन ए डिप्रेसिव सॉरोफुल मूड, कवि किस मनोदशा में था, वो उदास और दुखद अवस्था में था, बहुत उदास था, दुखी था। बट व्हेन द लाइट shower ऑफ स्नो डस्ट फेल ऑन हिम, लेकिन कवि कहता है लेकिन जब बर्फ की हल्की फुहार उस पर गिरी, क्या हुई, व्हेन द लाइट shower ऑफ स्नो डस्ट फेल ऑन हिम, जब बर्फ की हल्की फुहार उस पर गिरी, हिज sorrow was washed away, जो उसका दुख था वो सब समाप्त हो गया, washed away, चला गया। हिज स्पिरिट रिवाइव्ड, और जो उसकी आत्मा थी, स्पिरिट मीन्स आत्मा, वो रिवाइव्ड हुई, रिवाइव्ड मीन्स जागृत हो उठी, क्या हुई, पुनः उसमें जान आ गया। एंड ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे, और फिर वो जो शेष दिन बचा हुआ था उसका उपयोग करने के लिए वो रेडी हो गया, तैयार हो गया। राइट, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पोएम का। दूसरा क्वेश्चन नोट करिए। व्हाट डू द क्रो, व्हाट डू द क्रो, CROW, क्रो, एंड हेमलॉक, एंड हेमलॉक, HEMLOCK, हेमलॉक, रिप्रेजेंट, REPRESENT, रिप्रेजेंट, डैश करके, जॉय और सॉरो, JOY, जॉय और सॉरो, SORROW, क्वेश्चन मार्क। What does the dust of snow, what does the dust of snow that the crow shakes, that the crow shakes, SHAKES, shakes off, 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 a hemlock tree, a hemlock, HEMLOCK, hemlock tree stand for, stand for। कवि कहता है कि जो कौवा और हेमलॉक का पेड़ है, ये किस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दुख को या फिर जॉय को, सुख को, किस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहा है। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, और लेखक कहता है कि व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रो शेक्स ऑफ द हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, कि वो जो डस्ट ऑफ स्नो है, वो जो बर्फ़ के टुकड़े हैं, पार्टिकल्स हैं, कण हैं, जो कौवे के द्वारा हेमलॉक पेड़ से कभी पर उड़ेले गए थे, वो किस चीज़ का संकेत कर रहे हैं, किस चीज़ का इशारा कर रहे हैं। तो कल कहता है ये जो हैं हेमलॉक ट्री, आंसर में देखिए, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो, ये जो कौवा है और हेमलॉक का पेड़ है, रिप्रेजेंट सॉरो, ये दुख का क्या कर रहे हैं, ये दुख का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स, उसके आगे लिखिए, आंसर में है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो, ठीक है, ये आंसर में बताया जा रहा है। फुल स्टॉप करके, द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर सम नेचुरल जॉय, द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर सम नेचुरल जॉय। जो क्वेश्चन तुम्हारा है कि ये हेमलॉक का पेड़ और कौवा किस चीज़ का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उत्तर मिलता है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो।
कौवा और हिमलाक का वृक्ष दुख का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर सम नेचुरल जॉय, और जो डस्ट ऑफ स्नो है, बर्फ के फुहार हैं, स्टैंड फॉर सम नेचुरल जॉय, ये किसी प्राकृतिक सुख का संकेत कर रहे हैं। किसका? किसी प्राकृतिक सुख का, आनंद का संकेत कर रहे हैं, उसको दर्शा रहे हैं। ठीक, उसके आगे आंसर में द नेचर इज शॉवरिंग, द नेचर इज शॉवरिंग, SHOWERING, द नेचर इज शॉवरिंग द स्नो ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, OBJECTS, ऑब्जेक्ट्स, very slowly and lovely। और जो प्रकृति है, ये सभी पदार्थ, ये क्या, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन पर धीरे धीरे क्या कर रही है? बर्फ की फुहार गिरा रही प्रकृति। कहता है द नेचर इज शॉवरिंग द स्नो ऑन ऑल सब्जेक्ट्स वेरी स्लोली एंड लवली, कि प्रकृति ये बर्फ की फुहार को जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उन पर धीरे धीरे बड़े आनंददायी तरीके से उन पर अपनी बौछार गिरा रहे हैं, फुहार गिरा रहे हैं, प्रकृति गिराती है। इट सीम्स दैट एवरीथिंग इंजॉइंग द नेचर, और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक वस्तु इस सुख का आनंद उठा रही है, प्रकृति का आनंद उठा रही, जो प्रकृति दे रही है। राइट बच्चों, ये तुम्हारा पोएम के 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, इनको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लो, याद